परमेश्वर पिता के पवित्र और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की बोलता हूँ। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उसने आज के दिन को दिखाया और हम सबों को उसने उस महान परमेश्वर ने संभाला है। इसलिए उस महान जीवते परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह में होकर मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज के लिए धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ये आज का दिन दिया है जिसमें हम परमेश्वर पिता की स्तुति कर सकते हैं, महिमा कर सकते हैं और उसके धन्य और पवित्र नाम को ऊंचा उठा सकते हैं। इसलिए आइए आज की आराधना प्रारंभ करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से परमेश्वर की अगुवाई को मांगेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगेंगे, उसकी उपस्थिति को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह में होकर एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं आपको मेरे महान प्रभु, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं। आप स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले चौकी है मेरे महान परमेश्वर पिता। और आप ऐसे महान परमेश्वर होने पर भी प्रभु हम जैसे तुच्छ और घिनौने घृणित मनुष्यों से आपने प्रेम किया है मेरे महान परमेश्वर पिता। आपके इस अद्भुत प्रेम के लिए, विराट प्रेम के लिए परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे महान प्रभु। मनुष्य क्या है परमेश्वर पिता? आपका वचन कहता है मनुष्य कुछ भी नहीं है आपकी दृष्टि में, हर एक मनुष्य तुच्छ गिने जाते हैं प्रभु यीशु। आपका वचन कहता है मनुष्य घास समान है, धुएं के समान है, भाप के समान है, थोड़े दिनों का जीवन है, ऐसा मनुष्य है। फिर भी परमेश्वर पिता आप प्रेम करते हैं प्यारे पिता। आपके इस महान प्रेम के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए प्रेमी पिता परमेश्वर। प्यारे पिता, जिसे आपने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है प्यारे पिता, और आपके पवित्र वचन के खुलने से ही प्रकाश हो जाता है और भोले लोग समझ को प्राप्त कर लेते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करता हूँ ऐसे पवित्र और सामर्थी वचन के लिए परमेश्वर पिता, जिसके द्वारा आप मनुष्य से बात करते हैं, जिसके द्वारा आप जीवन देते हैं प्यारे पिता। ऐसे पवित्र वचन को आपने हमें दिया है परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु परमेश्वर पिता, आपने ये समय दिया आज का परमेश्वर पिता, जिसमें हम थोड़ा समय आपकी स्तुति करना चाहते हैं, आपकी महिमा करना चाहते हैं पिता। आपके पवित्र नाम को धन्य कहना चाहते हैं प्यारे प्रभु यीशु। गीतों के द्वारा परमेश्वर पिता आप हमारी सहायता कीजिए। आपका वचन कहता है बिना आपकी सहायता के एक मनुष्य आपकी स्तुति नहीं कर सकता। हाँ प्यारे प्रभु, आपकी सहायता को, आपकी आत्मा के सामर्थ्य को, आपकी आत्मा की उपस्थिति को मांगते हैं परमेश्वर पिता इस समय के लिए, इस स्थान के लिए प्यारे पिता, ताकि सचमुच जो मेरे महान परमेश्वर हमारा स्तुति करना आपको भाए मेरे महान परमेश्वर पिता। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, सहायता कीजिए मेरे महान परमेश्वर पिता। वैसे ही वचनों के द्वारा प्रभु आप हमें से हर एक से बात कीजिए प्रभु यीशु, जो यहाँ उपस्थित हैं और जो सुन रहे हैं ऑनलाइन प्रभु, उन सबों की मेरे महान परमेश्वर पिता आप अपने वचन से बात कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर, और भी हम सबको गंभीर कीजिए प्यारे पिता, ताकि परमेश्वर पिता हमारी दृष्टि सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर लगी रह सके परमेश्वर पिता। और हम प्रभु यीशु आपको देखकर, अपनी दृष्टि आप पर लगाकर इस जीवन में, इस सफ़र में आगे बढ़ते चले जाएं मेरे महान प्रभु। और जैसी हमारी आशा है मेरे महान प्रभु कि हम एक दिन आपसे मिलना चाहते हैं, हम एक दिन आपको देखना चाहते हैं मेरे महान परमेश्वर। ओ धन्य आशा हमारी एक दिन पूरी हो परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, आप सहायता कीजिए। हाँ मेरे महान परमेश्वर पिता, हर एक बातों को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्यारे प्रभु, और बड़ी नम्रता, बड़ी दीनता, आदर और भय के साथ में इस विनती को अपने उद्धार करता प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए एवं ग्रहण करें, आमीन। आइए आगे बढ़ने से पहले हम कुछ महिमा के गीतों को गाएंगे और परमेश्वर पिता की स्तुति करेंगे। और यदि ये गीत आपको आते हैं तो आप भी जहाँ कहीं भी हैं, आप हमारे साथ में परमेश्वर पिता की स्तुति कर सकते हैं, महिमा कर सकते हैं। इसलिए हम स्तुति के भाग में आगे बढ़ेंगे।
और आइए हम एक गीत को गाएंगे। सुंदर गीत है, आप सबों को आता होगा। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। गीत नंबर 8 गीत पुस्तिका में है। और कहाँ कहीं भी आप हैं, हमारे साथ में आप परमेश्वर पिता की स्तुति कर सकते हैं इस गीत के द्वारा।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस गीत के लिए। एक और गीत गाएंगे जो गीत पुस्तक में 119 में पाया जाता है, सुंदर गीत है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, आशीषें इतनी हमें दी, जग से प्यार किया है। सचमुच में परमेश्वर ने बहुत सी आशीषों को हमें दिया है और उन आशीषों के लिए हमें परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना ही चाहिए, तो धन्यवाद को बलिदान चाहना चाहिए। तो आइए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे इसके लिए। आशीष इतनी हमें दी
परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं सुंदर गीतों के लिए। सचमुच में परमेश्वर ने बहुत सी आशीषों को हमारे जीवन में दिया है और परमेश्वर का प्रेम एक मनुष्य के लिए सचमुच में अथाह है। और वो परमेश्वर सचमुच में प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है और वो परमेश्वर हर समय अपनी प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा करते हैं। इसलिए सुंदर महिमा के गीतों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। और आइए आगे बढ़ने से पहले एक और गीत को सुनेंगे परमेश्वर की महिमा में। गीत के बोल है, जिसने मुझे संभाला अभी तक आगे भी संभालेगा। परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में हमसे प्रतिज्ञा किया, एक मनुष्य से प्रतिज्ञा किया है, एक विश्वासी से प्रतिज्ञा किया कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना ही मैं तुझे त्यागूंगा। सचमुच में परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है और जो लोग महान परमेश्वर के प्रेम को, उसके स्वाद को चख लेते हैं और जो उस परमेश्वर में बने रहते हैं, सचमुच में उनके लिए परमेश्वर बहुत ही भला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर पिता की स्तुति करेंगे। एक बार को सुनेंगे, इस गीत को सुनेंगे।
भी संभालेगा। जिसने मुझे संभाला अभी तक, आगे भी संभालेगा, आगे भी संभालेगा, आगे भी संभालेगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस चीज के लिए। परमेश्वर पिता का फिर से धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आज का दिन फिर से परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा और एक और अवसर हमारे जीवन में दिया ताकि हम उसकी महिमा कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें और अपने जीवन को और भी समर्पण कर सकें परमेश्वर के वचन के प्रकाश में। और इसलिए परमेश्वर पिता ने आज का दिन बनाया है और हमारे जीवन में जोड़ा है ताकि हम इन वचनों के अनुसार और भी गंभीर हो सकें और अपने जीवन को इन वचनों के प्रकाश में देख सकें। सुंदर गीतों के लिए धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम के लिए, जैसा वो गीत को गा रहे थे कि परमेश्वर मुझको संभाला है, अब तक परमेश्वर ने मुझको संभाला है और वो जीवित परमेश्वर आगे भी हमको क्या करेगा, संभालेगा। ये सचमुच सही बात है। परमेश्वर प्रतिदिन हमको संभालता ही है। उसके वचन में लिखा हुआ है कि वो सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ही हमको संभालता है। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 116 पद में लिखा हुआ है, हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल ताकि मैं जीवित रहूं और मेरी आशा को ना तोड़। वो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार ही हमको संभालता है और आगे ये ले चलता है। वो परमेश्वर की सुंदर प्रतिज्ञा है कि वो परमेश्वर हमको मृत्यु तक, जब तक हम इस शरीर में हैं और जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे उसके पहले तक वो हमारी अगुवाई करता है। और इसलिए उस जीवित परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो लगातार विभिन्न परिस्थितियों में डालकर हमको संभालता है। कई बार हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देते हैं, परंतु परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है। परमेश्वर हमें अपनी ताड़नाओं के द्वारा भी हमको संभालता है और इसलिए उस जीवित परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ और उस परमेश्वर के जीवित वचन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन परमेश्वर के वचन से थोड़ी देर हम देखेंगे एहेजकेल उसका 37 अध्याय, उसका एहेजकेल 37 अध्याय उसका 11 पद से 14 पद तक हम पढ़ेंगे और पढ़ने में भाई नरेश हमारी सहायता और अगुवाई करेगा। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इस्राएल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही। हम पूरी रीति से कट चुके हैं, इस कारण
भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोल कर तुमको उनसे निकालूंगा और इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया भी है, यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर पिता अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने पर हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूँ आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया। आज के दिन में परमेश्वर पिता आपने हमें जीवित रखा और एक बार फिर से अवसर दिया कि हम आपके पवित्र वचन के प्रकाश में बैठ सकें। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता आपके पवित्र जीवित सामर्थी वचनों के लिए, जिसके खुलने से ही प्रकाश हो जाता है। आपका वचन हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। आपके नियम विश्वास योग्य हैं, जो साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। ऐसे पवित्र जीवित सामर्थी वचनों के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जिसे आपने अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है। आपका वचन पवित्र है और उस चांदी के समान है और भट्टी में मिट्टी में ताया गया है और 7 बार निर्मल किया हुआ पवित्र वचन है। इन्हीं पवित्र वचनों के द्वारा आप जीवन देते हैं और इन्हीं पवित्र वचनों के द्वारा आप एक मनुष्य से बातें करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, इन्हीं वचनों के द्वारा आपने मुझसे भी बातें की और इन्हीं वचनों के द्वारा आपने मुझे जीवन दिया है। मैं इन वचनों के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता आपके महान प्रेम के लिए। आपने मुझ पापी से प्रेम किया और मेरे बदले में आपने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर दिया। ऐसे महान प्रेम के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता आपकी महान प्रतिज्ञाओं के लिए, जो हाँ और आमीन के साथ पूरी होती है। आपकी प्रतिज्ञाएं, जो लोग आपकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास कर लेते हैं, जो लोग आपकी प्रतिज्ञाओं को मान लेते हैं, जो लोग आपके प्रतिज्ञाओं के अनुसार चलने लग जाते हैं, हाँ परमेश्वर पिता आप उन पर अनुग्रह कर देते हैं और चलने में आप उनकी सहायता करते हैं। ऐसी प्रतिज्ञाओं के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, जो हाँ और आमीन के साथ पूरी होती है। हाँ परमेश्वर पिता, आपके वचन में जितनी बातें लिखी है, यदि मनुष्य उसको मान ले तो सचमुच में परमेश्वर आप ऐसा ही करते हैं जैसा आपने लिखा है। और मैं ऐसी प्रतिज्ञाओं के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में दिया है परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने हमें मृत्यु से बचाया है, आपने हमें एक नया जीवन दिया है परमेश्वर पिता। आपके पवित्र वचनों के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए। आपने उसे क्रूस पर बलिदान कर दिया ताकि लोग जीवन को पा सके, लोग मृत्यु के बंधनों से छूट सके, लोग पापों के बंधनों से छूट सके, लोग व्यवस्था के बंधनों से छूट सके, लोग श्रापों के बंधनों से छूट सके। और इसलिए परमेश्वर पिता आपने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर दे दिया, क्रूस पर बलिदान कर दिया, क्रूस पर अपना पवित्र रक्त बहा दिया, जो आज भी क्रूस पर से बहता है। आज भी आपका रक्त हाबिल के रक्त से भी उत्तम बातें कहता है। आज भी आपका रक्त हमारे पाप अपराधों को धोने में सामर्थ्य है। हे परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं भी अपने जीवन को लेकर आपके चरणों में आता हूँ। हाँ परमेश्वर पिता, मैं जानता हूँ परमेश्वर पिता मुझ में कुछ भी योग्यता नहीं है। आपने ही मुझे बनाया है, आपने अपनी महिमा के लिए मुझे बनाया है। हे परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं अपने जीवन को आपके हाथों में दे देता हूँ, अपने जीवन को आपके
क्रूस तले लेके आता हूँ, समर्पित करता हूँ परमेश्वर पिता, क्योंकि आप सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हैं। आप मन और मर्म के ज्ञाता हैं। आप एक मनुष्य के मन को बनाने वाले परमेश्वर हैं और मन की सब बातों को जानते हैं। और इसलिए परमेश्वर पिता, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में दे देता हूँ। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता आपके पवित्र वचनों के लिए। आपकी बहुत सी बातें बहुत कठिन है परमेश्वर पिता, परंतु आप अपनी आत्मा के द्वारा हमें समझाते हैं। और इसलिए परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। आपके पवित्र वचनों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जो वचन जो पढ़ा गया है परमेश्वर पिता, मैं जानता हूँ मुझ में कुछ भी योग्यता नहीं है, परंतु यदि आप सामर्थ्य दें, आप मेरी सहायता करें, तो सचमुच परमेश्वर पिता इन वचनों को मैं बोल पाऊंगा। और इसलिए परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। आपने अब तक हमारी सहायता ही किया है, अब तक आपने हमें संभाला है अपने वचन के द्वारा। और इसलिए परमेश्वर पिता, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आज के दिन में इस भवन के लिए जहाँ हम बैठे हुए हैं परमेश्वर पिता, इस स्थान के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस स्थान के चारों ओर परमेश्वर पिता प्रभु यीशु आपके पवित्र आत्मा का बाड़ा हो, ताकि पूरी शांति के साथ आपकी स्तुति करने में अब तक आपने सहायता किया है परमेश्वर पिता। थोड़ी देर परमेश्वर पिता आपके पवित्र वचन के प्रकाश में हम सीखना चाहते हैं, हमारी सहायता और अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता इस इंटरनेट के माध्यम के द्वारा परमेश्वर पिता, इस माध्यम के द्वारा परमेश्वर पिता, जबकि आपका सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है परमेश्वर पिता, अब तक आपने इस माध्यम के द्वारा हमारी सहायता किया है। आगे और भी सहायता कीजिए। जितने लोग परमेश्वर पिता आपके इस माध्यम के द्वारा आगे आज के दिन जितने लोग इसको सुनते हैं और आगे जितने लोग इसको सुनते हैं परमेश्वर पिता, हर एक से अपने पवित्र वचन के द्वारा बातें कर, ताकि परमेश्वर पिता आप मृत्यु से छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं। हाँ परमेश्वर पिता, हर एक की सहायता और अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, अब तक आपने हमारी सहायता किया है। ये विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। यहाँ पर जो वचन पढ़ा गया, यहेजकेल 37 अध्याय उसका 11 पद से आगे हम लोग पढ़े, परंतु यदि एक पद से थोड़ा देर यदि हम देखेंगे इन वचनों से, तो यहेजकेल जो परमेश्वर का जन था, परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर जो उससे कहता था, वो अपने लोगों को परमेश्वर के जो लोग थे, यहूदी लोग थे, उनको वो परमेश्वर जो यहेजकेल से कहता था, वो उन लोगों से वो जाकर कह देता था। बहुत समय पहले से ही परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा, दासों के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को चिताता ही रहा कि यदि तुम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलोगे या परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलोगे, तो तुम्हारी दशा कैसी हो जाएगी। ये परमेश्वर इस अध्याय में परमेश्वर उनको बताना चाह रहा था और परमेश्वर बताता चला आ रहा था। परमेश्वर ने इस्राएलियों को सुंदर प्रतिज्ञा किया था। परमेश्वर ने शुरू से बता दिया था। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय, यदि हम उन वचनों को पढ़ेंगे तो और अच्छे से इन वचनों को फिर जान पाएंगे कि ऐसी दशा क्यों हो गई, क्यों परमेश्वर के लोग ऐसा कहने लग गए थे कि हमारी हड्डियां सूख गई है। जैसे यहाँ पर हम पढ़े कि वे कहते हैं, परमेश्वर से वो कह रहे थे कि हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। ये ऐसा क्यों कह रहे थे वो लोग, क्यों परमेश्वर से ऐसा वो बोल रहे थे? क्योंकि परमेश्वर ने उनको सुंदर प्रतिज्ञा उनके जीवन में की थी। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय उसका यदि 8 पद से यदि हम आगे पढ़ेंगे, तो परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा किया था कि तुम सामर्थी होकर उस देश में, जिस देश में अधिकारी होने के लिए तुम जा रहे हो, प्रवेश
करके उसके अधिकारी हो जाओगे और उस देश में बहुत दिन तक रहने पाओगे, और जिसे तुम्हें और तुम्हारे वंश को देने की शपथ यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती थी। ये परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा कह दी थी, प्रतिज्ञा किया था उनसे, और बहुत सुंदर ये प्रतिज्ञा की थी। 11 अध्याय उसका 10 पद को पढ़िए तो। देखो, हाँ, जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो वह मिस्र देश के समान नहीं है, जहाँ से निकल कर आए हो, जहाँ तुम बीज बोते थे और हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पांव से नालियां बनाकर सींचते थे। परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो वह पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सींचता है। वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है, और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। हाँ, देखिए परमेश्वर कितनी सुंदर प्रतिज्ञा किया था वो इस्राएलियों से, और जहां से तुम निकल कर आए हो, मिस्र देश से जब वो निकल कर आए थे, वहां पर ये लोग, वहां पर उनको परिश्रम करना पड़ता था। अपनी इच्छा के अनुसार वो लोग कार्य करते थे, अपनी इच्छा, अपनी योजना के अनुसार, और उनको ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता था। परंतु जिस देश के यहाँ पर परमेश्वर ने उनको प्रतिज्ञा किया था, वहाँ पर उस देश में पहाड़ों और तराइयों का वो देश था, और आकाश की वर्षा के जल से वो क्या करता था, वो देश सींचता था, और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक यहोवा की दृष्टि निरंतर उन पर लगी रहती थी। देखिए वो ऐसा देश था, उसमें चिंता, किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता उनको नहीं थी, कोई ज़्यादा परिश्रम करने की उनको आवश्यकता नहीं थी। परंतु यहाँ पर जैसे हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ वो कह रहे हैं कि वे कह रहे हैं कि हमारी हड्डियाँ सूख गई। क्यों सूख गई? क्यों ऐसा जीवन हो गया? क्योंकि ऐसा देश तो वो नहीं था कि उसमें उनको संघर्ष करना पड़ता। जैसे मिस्र के समय में वो लोग संघर्ष कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, और चिंता, उनके जीवन में चिंताएं आ गई थी। परंतु ये तो ऐसा देश नहीं था। और यहाँ पर तो परमेश्वर यहाँ तक वो बोल रहा था कि आकाश की वर्षा से जल को वो सींचता था, उस देश को वो सींच देता था। आशीष ही आशीष उस देश में परमेश्वर ने उनके लिए प्रतिज्ञा कर दिया था कि जिस देश में तुम जाओगे, वर्ष की आदि से लेकर वर्ष के अंत तक परमेश्वर की सुधि रहती थी उस देश में। उस देश के परमेश्वर अपने लोगों की सुधि करता था। और उसी का 21 पद को पढ़िए तो। हाँ, 11 अध्याय उसका 21 पद में देखिए, उसमें ऐसी आशीष लिखी थी कि जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हो, और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वे भी क्या होंगे, बने रहेंगे। परंतु ये हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो तो ऐसा बने नहीं रहे। वे ऐसी सुंदर आशीष थी कि जिस देश में वे रहते थे, मानो वो स्वर्ग का आनंद उनके जीवन में परमेश्वर ने दे दिया था। उस देश में, जिस देश में ये अधिकारी होकर चले गए थे, कनान देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती थी, परमेश्वर ने उनको स्वर्ग का आनंद दे दिया था। मानो वो लोग स्वर्ग में हो, ऐसी आशीषें उनके जीवन में
दे दिया था परमेश्वर ने। उनको वहाँ कोई संघर्ष करना नहीं पड़ता था, कोई चिंता उनके जीवन में नहीं थी, वर्ष के आदि से लेकर वर्ष के अंत तक। परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वे परमेश्वर से निवेदन कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी हड्डियाँ सूख गई है, हमारी आशा जाती रही, अब हमारे पास कोई आशा नहीं रही, हम उस जीवित परमेश्वर से कोई आशा नहीं रही, क्योंकि वो लोग कट चुके थे, परमेश्वर से पूरी रीति से कट चुके थे। इसका कारण ये था कि परमेश्वर ने उनको पहले से ही बता दिया था, ये आशीष है जो वर्षा तुम्हारे जीवन में करूँगा। वो पवित्र आत्मा आज भी जो लोग उन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर उन दिनों में उन लोगों के लिए परमेश्वर अपने लोगों के लिए किया था, आज ऐसा ही आज हमारे लिए भी करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा आशीषों को हमारे जीवन में देता है परमेश्वर। परंतु इन लोगों के जीवन में पाप आ चुका था। परमेश्वर ने आशीष और शाप दोनों को उनके जीवन में रख दिया था। यदि तुम परमेश्वर के नियम के अनुसार चलोगे, यदि तुम परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करोगे, तो तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की आशीषें रहेगी। और यदि तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलोगे, परमेश्वर के नियम के अनुसार नहीं चलोगे, तो तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का क्या आ जाएगा? श्राप आ जाएगा। उसी का 26 पद को पढ़िए तो, 11 अध्याय। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूँ। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो, तो तुम पर आशीष होगी। और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूँ उसे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम पर शाप पड़ेगा। देखिए, परमेश्वर ने पहले से ही उनसे कह दिया था, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे, दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते, तो तुम पर शाप आ पड़ेगा। और ये लोग बिल्कुल वैसा ही करने लग गए। परमेश्वर की आज्ञा को तस दिए, परमेश्वर के नियमों को उन्होंने साधारण जाना, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। और इस कारण से वो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारी हड्डियाँ तो सूख गई है। व्यवस्था विवरण, और वो किन किन पापों में फंस गए, किन किन पापों में वो पड़ गए। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसका 1-2 पद को पढ़िए तो। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुंचाए, और तेरे सामने से हित्ती, गिरगाशी, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी नामक बहुत सी जातियों को, अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी 7 जातियों को निकाल दे, और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनसे न वाचा बांधना और न उन पर दया। देखिए, परमेश्वर ने उनसे पहले से ही कह दिया था, उस कनान देश में जब मैं पहुंचाऊंगा तो वहां पर तेरे सामने में 7 जातियां रहेंगी। उन 7 जातियों को उन्हें तेरे द्वारा हरा दे। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर लिख रहा है, उन 7 जातियों को, उन तुमसे बड़ी और सामर्थी जातियों को निकाल देना। वो 7 जातियां हित्ती, गिरगोशी, एमोरी, कनानी, परिजी, हिब्बी और युबिसी, ये 7 जातियों को अपने सामने से निकाल देना, और परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले। देखिए, जय किसको प्राप्त करना पड़ेगा? उन लोगों को उन पर जय प्राप्त करना था। परमेश्वर उनकी सहायता कर रहा था और परमेश्वर ने उनकी सहायता किया था।
और परमेश्वर ने उनकी सहायता करके उन सातों जातियों को उनके सामने से क्या कर दिया था, निकाल दिया था, नष्ट कर दिए थे इन लोगों ने। परंतु ये सात जाति, ये सात भयंकर पापों को दिखा रहा है, ठीक है कि नहीं। वो सात भयंकर पाप क्या है? अहंकार, क्रोध, लालच, झूठ, व्यभिचार, क्षमा का जीवन नहीं है, आलस्य, ये सब पापों को उन्होंने अपने जीवन से क्या कर दिया था, हटा दिया था, निकाल दिया था। परमेश्वर ने उनके जीवन में जय दे दिया था और उन्होंने पूरी रीति से इन सब बातों को नष्ट कर दिया था, उस सातों जातियों को निकाल दिया था। और तब वो लोग कनान देश में प्रवेश कर दिए थे और उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर लिया था। उन्होंने उनसे कोई भी वाचा नहीं बांधी थी और उन पर कुछ भी दया नहीं किया था। परंतु आगे चलकर जब हम पढ़ते हैं तो वो सब पाप उनके जीवन में दिखाई देने लग गया था। वो सातों भयंकर पाप यदि हम पढ़ेंगे तो उनके जीवन में जब वो कनान देश में चले गए तो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर वो लोग संदेह करने लग गए, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर उन्होंने विश्वास नहीं किया और इस कारण परमेश्वर ने उनको बंधुआई में डाल दिया। ये उसी समय की दशा की बात है। ये बेबीलोन की बंधुआई में थे ये लोग उस समय, और बेबीलोन की बंधुआई में ये यहूदी लोग थे। और तब ये लोग वहाँ पर और तब फिर ये परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना कर रहे थे बेबीलोन में। क्यों ऐसी दशा हो गई थी? पहले से ही एहजकेल नबी उनको चिताता चला आ रहा था कि देखो यरूशलेम नाश हो जाएगा, बेबीलोन की सेना ने यरूशलेम को घेर लिया है और बेबीलोन के लोगों ने इनको बंधुआई में डाल दिया था, परमेश्वर इनको बंधुआई में डाल चुका था। और तब फिर इनका देश, इनका पवित्र मंदिर, इनका सब कुछ मिट गया। परमेश्वर ने इनके देश को बेबीलोन के अधीन कर दिया। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। यहेजकेल यदि 33 अध्याय उसका 21 पद में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति इनके पास दौड़कर आया यरूशलेम से भागकर, जबकि ये बेबीलोन की बंधुआई में थे। 33 अध्याय उसका 21 पद में वहाँ, हाँ पढ़िए तो, यहेजकेल 33 अध्याय। फिर हमारी बंधुआई के 11वें वर्ष के 10वें महीने के 5वें दिन को एक व्यक्ति जो यरूशलेम से भागकर बच गया था वह मेरे पास आकर कहने लगा, नगर ले लिया गया। देख लीजिए, नगर ले लिया गया, यरूशलेम ले लिया गया। ये पहले से ही परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा उन्हें चिताता चले आ रहा था। यदि तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन में आशीषें रहेंगी, और यदि तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलोगे और परमेश्वर के वचन को नहीं मानोगे तो तुम्हारे लिए श्राप आ जाएगा। और ये बिल्कुल ऐसी ही दशा हो गई। और तब फिर इनको खबर मिली कि यरूशलेम नष्ट हो गया, नगर ले लिया गया। और तब फिर ये लोग की जैसे ही इस खबर को सुने, ये लोग की दशा बिल्कुल मुर्दों जैसी हो गई और वे बहुत शोक करने लग गए। और तब परमेश्वर ने इनको आशा दिया। देखिए यहाँ पर ये कह रहे थे परमेश्वर से, फिर उसने मुझसे कहा, ये मनुष्य की संतान, ये हड्डियाँ इसराइल के सारे घराने की उपमा हैं। वे कहते हैं कि हमारी हड्डियाँ सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। ये लोग अब ऐसा सोचने लग गए कि अब हम पूरी रीति से क्या हो गए हैं, अब परमेश्वर हमारी आवाज़ को नहीं सुनेगा, अब हम मुर्दों जैसी दशा में आ गए हैं। और तब ऐसी दशा में वो लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने लग गए। और तब फिर परमेश्वर ने उनको विश्वास दिलाया कि परमेश्वर उनको फिर से जीवन देगा
और फिर से वो उस पवित्र नगर में फिर से बसाएगा। परमेश्वर ने उनको विश्वास दिलाया और तब फिर परमेश्वर से वो लोग, ये देखिए यहाँ 12वां पद में, इस कारण यहेजकेल नबी से परमेश्वर कह रहा है, इन लोगों को भविष्यवाणी करके कहे कि परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों। देखिए परमेश्वर फिर से उनको विश्वास दिलाया, फिर से उनसे कहा, हे मेरी प्रजा के लोगों। देखिए परमेश्वर उनकी कितनी सुधि लेता था, कितनी परमेश्वर उनकी चिंता करता था। यहाँ पर फिर से मेरी प्रजा के लोगों, मेरी प्रजा कह के कहता था। और ये जो इस्राएल का सारा घराना जो परमेश्वर ने यहेजकेल को जो दर्शन दिखाया कि जब वो अपनी आत्मा में लेकर, अपनी आत्मा में समा कर जब वो तराई के देश में ले गया और चारों ओर जो हड्डियों को दिखाया, तब वो ये बताया कि ये हड्डियां इस्राएल के सारे घराने की उपमा हैं। और तब फिर वो परमेश्वर यहेजकेल से पूछता है 37 अध्याय के 3 पद में, क्या ये हड्डियां जी सकती है? देखिए यहेजकेल नबी से परमेश्वर पूछ रहा है, क्या ऐसी दशा में, ऐसे पापों की दशा में ये हड्डियां जी सकती हैं? और तब फिर यहेजकेल कहने लगा, हे परमेश्वर तू ही जानता है। सचमुच जैसी दशा इनकी हो चुकी थी, हड्डियां सूख चुकी थी। और तब फिर परमेश्वर यहेजकेल से कहता है कि इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे कि हे सूखी हड्डियों, परमेश्वर का वचन सुनो। हे सूखी हड्डियों, परमेश्वर का वचन सुनो। और तुम सूखी हड्डियों से परमेश्वर यूँ कहता है, देखो मैं तुम आप में सांस संभाऊंगा और तुम जी उठोगी और तुम्हारी नसें उपजाकर तुम्हारे हड्डियों में मांस चढ़ा दूंगा और तुम्हारे चमड़े को मांस के ऊपर में क्या कर दूंगा? ढाप दूंगा। और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा ने ही इस कार्य को किया है। हाँ, सचमुच परमेश्वर पिता ने ये कार्य करता है। ये कार्य करने की सामर्थ, जो सूखी हड्डियों में जान डालने की सामर्थ, वो सामर्थ हमारे परमेश्वर के पास है। और ये परमेश्वर ने ऐसा कहा है और उसको उसने पूरा करेगा। ये परमेश्वर यहेजकेल के नबी के द्वारा उनको दिलासा दिला रहा है, उनको विश्वास दिला रहा है कि वो सूखी हड्डियों में भी क्या कर सकता है? जान डाल सकता है, उसको जीवित कर सकता है, उसको फिर से खड़ा कर सकता है, उसके अंदर सांस समवा सकता है, उसके नसों, देखिए परमेश्वर हड्डियों के ऊपर में नसों को उपजा सकता है, नसों के ऊपर मांस को उपजा सकता है और मांस के ऊपर चमड़े को उपजा सकता है, चमड़े को ढांप सकता है। वो ऐसा परमेश्वर है क्योंकि वो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से मिट्टी के द्वारा बनाया है। और इसलिए यहेजकेल नबी के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को दिलासा दे रहा था, अपने लोगों को फिर से उठाना चाह रहा था कि मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं ये कार्य कर दूंगा। ये कार्य कैसे होगा? ये परमेश्वर यहाँ पर बताना चाह रहा था। 12 पद, 37 अध्याय का 12 पद पढ़िए तो। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। हाँ, परमेश्वर एक अद्भुत काम उनके जीवन में करना चाह रहा था। परमेश्वर बताना चाह रहा था कि ऐसी दशा में, ऐसे समय में जब लोग ऐसी स्थिति में पड़ चुके थे, बंधुआई में फंसे हुए थे, उनकी हड्डियां सूख गई थी, उनके शरीर में कुछ भी बल नहीं था, उनकी आशा टूट चुकी थी, ऐसे समय में परमेश्वर उनको अपनी प्रजा करके कह रहा था, हे मेरी प्रजा के लोगों,
देखो मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा, मैं तुम कब्रों में से खोलकर तुमको उनमें से मैं निकाल दूंगा। ये कार्य सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। वो मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है। उसकी सुंदर प्रतिज्ञाएं हैं। ये होशे नबी की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 14 पद को पढ़िए। तो होशे नबी की पुस्तक देखिए, वहां पर 14 होशे नबी की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 14 पद को मैं पढ़िएगा। उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा। देखिए परमेश्वर कितनी सुंदर प्रतिज्ञाएं कर रहा था। मैं उनको अधोलोक के वश में से छुड़ा दूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। मृत्यु से उसको छुटकारा दे दूंगा। हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरे मारने की शक्ति कहाँ रही? और हे अधोलोक, तेरी नष्ट करने की शक्ति कहाँ रही? देखिए परमेश्वर कितनी सुंदर प्रतिज्ञा कह रहा था कि मैं उनको ऐसी दशा में भी उनको मैं निकाल दूंगा, वो मृत्यु की दशा में से मैं निकाल दूंगा। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता है, वो सचमुच में प्रभाव डालता है। जो वचन जैसा परमेश्वर ने लिख दिया है बिल्कुल वैसा ही होता है। वो परमेश्वर ने कह दिया कि मैं तुम्हारी कब्रों को खोलकर तुमको मैं वहां से मैं निकाल दूंगा। वो परमेश्वर ने ऐसा कहा है, वो उसको पूरा करेगा। यिर्मयाह 32 अध्याय उसका 17 पद तो पढ़िए। यिर्मयाह 32 अध्याय खोलिए। हाँ, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से हाँ। आकाश और पृथ्वी को बनाया है। हाँ, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। देख लीजिए परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ्य से और अपनी बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। परंतु जो लोग परमेश्वर के वचन को मान लेते हैं, उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास कर लेते हैं, उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करके उसके प्रतिज्ञाओं के विश्वास करके उस वचन के अनुसार चलने लग जाते हैं, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उन लोगों को दिलासा दे रहा था, उनको आशा दे रहा था, उनको उठा रहा था कि ऐसी दशा में, ऐसे पापों में यदि तुम मर चुके हो, जब तुम कब्र में पहुंच चुके हो, ऐसे कब्रों को मैं खोलकर तुमको मैं निकाल दूंगा और तुम मेरी महिमा करने पाओगे। ये परमेश्वर उनको उठाना चाह रहा था एहजकेल नबी के द्वारा। और परमेश्वर ऐसा करता ही है जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी यूहन्ना 5 अध्याय उसका 24 पद में प्रभु यीशु मसीह भी कह रहे थे कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। देखिए प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। 2 बार सच सच कह रहे हैं, मतलब बिल्कुल सही चीज कह रहे हैं। और जो 2 बार कह रहे हैं मतलब बिल्कुल सही चीज कह रहे हैं कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करेगा नहीं, कर चुका है। उसके 25 पद में लिखा हुआ है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। मैं तुमसे फिर कह रहा है, मैं तुमसे फिर सच सच कहता हूँ कि वो समय आता है, वरन अब भी है, कि जो मृतक परमेश्वर के
पुत्र का शब्द सुनेंगे वो जिएंगे। और सचमुच प्रभु यीशु मसीह हमको जीवन देने के लिए आया है। एक मनुष्य मृत्यु की दशा में जी रहा है, पाप अपराधों के कारण मृत्यु की दशा में जी रहा है, कब्र की दशा में पड़ा हुआ है। मनुष्य के जीवन में बंधन है, पापों का बंधन है, पाप है, शराब का बंधन है, व्यवस्था का बंधन है। प्रभु यीशु मसीह उन सब बंधनों से निकालने के लिए आए हैं। वो जीवन देने के लिए आए हैं और वो चाहते हैं कि एक मनुष्य जीवन पा जाए। और ये सुंदर प्रतिज्ञाएं वो परमेश्वर हमारे जीवन में भी करना चाहता है। और इसलिए यहाँ पर परमेश्वर उनको दिलासा दे रहा था कि मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा और तुमको उनमें से निकाल दूंगा। वो परमेश्वर जिसने प्रतिज्ञाएं की है कि जो लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। और परमेश्वर ऐसा ही करता है। और तब फिर हम एक गवाही को सुन सकते हैं। गवाही को हम पढ़ते हैं। हम इब्राहिम के विषय में जानते हैं परमेश्वर ने उसको कैसे उसकी मरी हुई दशा में, जब वो 100 वर्ष का था, इब्राहिम जब 100 वर्ष का था और जब वो मरे हुए शरीर के अनुसार था, मरी हुई दशा में था, तो भी वो उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर क्या किया? विश्वास कर दिया। रोमियो 4 अध्याय उसका 18 पद, क्योंकि जो लोग प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हैं परमेश्वर उनके जीवन पर अनुग्रह कर देता है। पढ़िए तो रोमियो 4 अध्याय उसका 18 पद में, उसने निराशा में भी आशा रख कर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। हाँ। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। हाँ। और विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। और इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हाँ, देखिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर उसने संदेह नहीं किया। आज बहुत से लोग परमेश्वर के वचन पर संदेह करते हैं। परमेश्वर ने ऐसा कहा है, वो पूरा करेगा कि नहीं करेगा। परंतु हम इब्राहिम के विषय में हम जानते हैं, हम पढ़ते हैं कि उसने निराशा की दशा में भी रखकर परमेश्वर पर उसने क्या किया? आशा रखा। परमेश्वर पर आशा रखकर विश्वास किया कि जिस बात की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है वह उसको पूरा करने में क्या है? सामर्थ है। कैसी दशा में? जब उसकी उम्र 100 वर्ष की थी। देखिए 100 वर्ष की उम्र में वो शून्य की दशा में था। यदि वास्तव में देखा जाए तो उसकी शरीर शून्य की दशा में था, मरी हुई दशा में था। सारा की दशा भी सारा के गर्भ की दशा भी मरी हुई दशा में थी। परंतु अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया, परंतु विश्वास कर दिया कि वो परमेश्वर मरे हुओं में भी जान डाल सकता है, मरे हुए हड्डियों में भी वो जान दे सकता है, बल दे सकता है। मरे हुए दशा में भी वो संतान को उत्पन्न कर सकता है। वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर उसने विश्वास कर लिया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि तेरा वंश कैसा होगा? आसमान के तारों के समान होगा, जिसको तू गिन नहीं सकता है। परंतु उसका कोई पुत्र नहीं था और 100 वर्ष की दशा में, मरी हुई दशा में, शून्य की दशा में परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर उसने क्या कर लिया? विश्वास कर लिया। और इस कारण वो विश्वासियों का क्या कहलाता है? पिता कहलाता है। और इस कारण वह उसके लिए धार्मिकता गिना गया।
क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर लिया। ऐसी दशा पर, मरी हुई दशा पर, हम इन वचनों से हम परमेश्वर के वचन पर और भी विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर ने जो वचन कहा है, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय पर देरी नहीं करता है, परंतु उसको वो पूरा करता है। ये परमेश्वर की सुंदर प्रतिज्ञा है। यहाँ पर भी परमेश्वर अपने लोगों को वो दिलासा दे रहा था कि मैं तुमको तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा। देख लीजिए, मनुष्य जो है कब्र में है। मनुष्य कैसी दशा में जी रहा है? कब्र की दशा में जी रहा है। कैसे कब्र में पड़ा हुआ है। हम परमेश्वर के वचनों में बहुत से वचनों को हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 23 अध्याय, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को और अपने चेलों को कहा, मत्ती 23 अध्याय उसका 1 पद में पढ़िए तो। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, हाँ, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, हाँ, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। हाँ, देखिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर भीड़ को, अपने चेलों को कहा कि शास्त्री और फारिसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं और वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना। देखिए, पहले से ही प्रभु यीशु मसीह ने वो अपने चेलों को और भीड़ को क्या कर दिए थे? चिता दिए रहे थे। ये लोग किस तरह का काम कर रहे थे? इसी का 27 पद को पढ़िए तो। 23 अध्याय है, उसका 27 पद। एक कपटी शास्त्री और फारिसियों, तुम पर हाय, हाँ, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दे की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इस रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और आदत से भरे हुए। देखिए, प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे इनको, हे कपटी शास्त्री और फारिसियों, तुम ऊपर से तो सुंदर दिखाई देते हो, परंतु भीतर कैसी दशा है मनुष्य की? मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मालिनता से भरी हुई दशा है। प्रभु यीशु मसीह पहले से चिता रहे थे अपने भीड़ और अपने चेलों को, और ऊपर से तुम मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो। आज ऐसी दशा है मनुष्यों की, बिल्कुल ऐसी दशा है जैसा प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं कि ऊपर से तो आज मनुष्य धर्मी दिखाई देता है, परंतु भीतर क्या भरा हुआ है? कपट और अधर्म भरा हुआ है। यही मुर्दों की दशा है। यही प्रभु यीशु मसीह बताना चाह रहे थे। लूका 16 अध्याय उसका 14 पद में प्रभु यीशु मसीह को फारसी लोग ठट्टों में उड़ाने लग गए। ठीक है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह जब इनसे सीधी सीधी बात करते थे, तो यहाँ पर 16 अध्याय उसका 14 पद में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह को सब बातें सुनकर उसे ठट्टों में उड़ाने लग गए। और तब फिर प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो। ठीक है कि नहीं? कौन लोग? फारिसी लोग मनुष्यों के सामने अपने आप को क्या ठहराते थे? धर्मी ठहराते थे, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर की निकट क्या है? बिल्कुल उल्टा है। यहाँ परमेश्वर का नियम बिल्कुल उल्टा है कि जो मनुष्यों की दृष्टि में जो महान है, परमेश्वर की दृष्टि में वो क्या है? घृणित है। और रोमियो 3 अध्याय उसका 13 पद को पढ़िए तो। रोमियो उनका गला खुली हुई कब्र है, हाँ, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों से सांपों की विष है। देखिए, परमेश्वर कह रहा है उनका गला खुली हुई कब्र है। आज मनुष्य का गला खुली हुई कब्र है।
और अपने जीवों से क्या करते हैं, छल की बातें करते हैं, और उनके होठों में कैसा है, सांपों का विष है। आज मनुष्य का गला कैसा है, बदबूदार है, सड़ाहट है, मनुष्य का गला खुली हुई कब्र है। ये मनुष्य की दशा है, ये परमेश्वर बताना चाह रहा अपने लोगों को। और ऐसे दशा में परमेश्वर बताना चाह रहा है कि ऐसी दशा में यदि कोई मनुष्य पड़ा हुआ है तो उनके कब्रों को मैं क्या कर दूंगा, खोल दूंगा, जीवित कर दूंगा, उनको जीवन दे दूंगा। श्रेष्ठ गीत 8 अध्याय उसका 6 पद का दूसरा पाठ को पढ़िए तो। 8 अध्याय 8 अध्याय उसका 6 पद को पढ़िए। मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख और ताबीत के समान अपनी बाह पर रख। हाँ। क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है। हाँ। और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। देख लीजिए। हाँ। उसकी ज्वाला अग्नि की दीमक है और वरन परमेश्वर ही की ज्वाला है। देख लीजिए, आज मनुष्य ईर्ष्या करता है, छोटी छोटी बातों में आज मनुष्य ईर्ष्या करता है। और ईर्ष्या किसके समान है, कब्र के समान निर्दयी है। और उसकी ज्वाला अग्नि की दीमक है, अग्नि की दमक है, वरन परमेश्वर ही की ज्वाला है। आज मनुष्य ऐसी दशाओं में पड़ा हुआ है। वो परमेश्वर मनुष्य को ऐसी दशाओं से निकालना चाह रहा है और परमेश्वर निकाल देता है। जब प्रभु यीशु मसीह एक मरकुस 5 अध्याय उसका यदि 1, 2, 3 पद से यदि हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक मनुष्य के विषय में लिखा हुआ है कि एक मनुष्य था, उसमें अशुद्ध आत्मा थी और कब्रों से निकलकर प्रभु यीशु मसीह से वो मिला और वो कब्रों में रहा करता था और कोई सांकलों और बांधन उसको बांध नहीं सकते थे, क्योंकि वो जितनी बार बांधा गया, सांकलों और बांधनों से बांधा गया, उन सब बांधनों को उसने क्या कर दिया, तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता था और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। देख लीजिए, एक ऐसे मनुष्य की दशा थी। प्रभु यीशु मसीह मत्ती में भी दिया हुआ है, लूका में भी दिया हुआ है ये वाला। और तब फिर प्रभु यीशु मसीह को दूर से देखकर उसको प्रणाम किया और तब फिर ये दशा में वो पड़ा हुआ था। कैसी दशा में? बंधनों में, सांकलों में, कब्रों में रहा करता था। नीति वचन 11 अध्याय उसका 17 पद को पढ़िए थे। जो वो लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। देख लीजिए, कब्रों में रहने वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति के विषय में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, और वो अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। नीति वचन 11 अध्याय उसका 17 पद को पढ़िए तो। कृपालु मनुष्य अपना ही भला करता है। हाँ। परंतु जो क्रूर है हाँ। वह अपनी ही देह को दुख देता है। देखिए, यहाँ पर जो मनुष्य क्रूर है वो अपने ही देह को क्या करता है, दुख देता है। और तब फिर प्रभु यीशु मसीह ने उसको निकाल दिया, ठीक है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है? उसने उनसे कहा कि मेरा नाम सेना है। जो अशुद्ध आत्मा उसके अंदर में थी, वो सेना के अंदर में एक स्टार दिया हुआ है। उस स्टार में कितने सिपाहियों की सेना थी? वो 6000 सिपाहियों की सेना थी और वो कब्रों में रहा करता था। अय्यूब 10 अध्याय उसका 17 पद को पढ़िए तो। तू मेरे सामने अपने नए नए साक्षी ले आता है और मुझ पर अपना क्रोध बढ़ाता है
और मुझ पर सेना चढ़ाई करती। देख लीजिए, अय्यूब कह रहा था कि लगातार तू मुझको क्या कर रहा है, नए नए साक्षी मेरे जीवन में ले आता है और मुझ पर अपना क्रोध बढ़ाता है और मुझ पर सेना क्या कर रही है, मुझ पर चढ़ाई कर रही है। ऐसी ही दशा में ये व्यक्ति था और प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या कर दिया, उसकी अशुद्ध आत्मा को निकाल दिया। देख लीजिए, ऐसी सांकलों और बंधनों में मनुष्य पड़ा हुआ है। तो मनुष्य ये ऐसे सांकलों और बंधनों में बंधा हुआ है। सांकलों और बंधनों में मतलब रीति रिवाज में पड़ा हुआ है, नियम में पड़ा हुआ है, विधियों में पड़ा हुआ है, मृत्यु में पड़ा हुआ है, व्यवस्था के श्राप में पड़ा हुआ है, पापों के बंधनों में जकड़ा हुआ है। परमेश्वर यहाँ से निकालना चाह रहा है, वो खोल देता है। मतलब वो परमेश्वर कब्रों से मनुष्यों को निकाल देता है और निकाल कर अपने सामने खड़ा कर देता है। यूहन्ना 11 अध्याय थोड़ी देर और देखेंगे। यहाँ पर एक पद से हम सब पद को नहीं पढ़ेंगे, परंतु यहाँ पर मरियम, मार्था और लाजर नाम का एक मनुष्य का था और लाजर बीमार था और लाजर की मृत्यु हो चुकी थी और जब मृत्यु हो चुकी थी उसको कब्र में 4 दिन से उसको कब्र में रखे हुए थे। और तब फिर प्रभु यीशु मसीह 4 दिन के बाद वहाँ पहुँचता है। उसका 38 पद और 39 पद। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। हाँ, यहाँ पर लाजर नाम का एक मनुष्य था और वो कब्र में था। और तब फिर कब्र में प्रभु यीशु मसीह पहुँचते हैं और तब फिर कब्र में एक पत्थर रखा हुआ था और तब फिर प्रभु यीशु मसीह कहने लगे कि इन पत्थरों को क्या करो, हटाओ। और तब फिर उसकी बहन मार्था उससे कहने लगी, उससे तर्क वितर्क बहस करने लगी कि हे प्रभु, उसमें से तो अब तो दुर्गंध आती होगी। हाँ, ये बात सही है कि उसको तो मरे 4 दिन हो गया था और उसमें तो दुर्गंध आ रही थी, वो तो बिल्कुल सही ठहरी गई थी। परंतु प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि उस पत्थर को हटाओ। तो पत्थर को तो हटाना ही पड़ेगा, पत्थर को तो हटाना ही पड़ेगा। और पत्थर को किसको हटाना पड़ेगा? यदि हमारे जीवन में यदि हमारी ऐसी दशा है तो पत्थरों को किसको हटाना पड़ेगा? हमको ही हटाना पड़ेगा। और ये कोई भारी बड़ा काम नहीं है, ये बिल्कुल सरल काम है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल सरल काम कहा, परंतु यहाँ पर मार्था कहने लगी कि उसमें तो अब तो दुर्गंध आने लगी होगी, क्योंकि उसको तो मरे हुए 4 दिन हो गए हैं। प्रभु यीशु मसीह जब काना के विवाह में थे तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मटकों को पानी से क्या कर दो, लबालब भर दो। किनको कहा? अपने चेलों को कहा। भारी काम कहा क्या? सरल काम कहा। देख लीजिए, और दाखरस किसने बना दिया? प्रभु ने बना दिया। दाखरस कौन बना दिया? प्रभु ने बना दिया। तो परमेश्वर यहाँ पर सरल काम को कहने को कहता है, पत्थरों को हटाओ। तो सचमुच हमको पत्थरों को क्या करना पड़ेगा? अपने जीवन से हटाना पड़ेगा। और जब पत्थर हटा दिया तब प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया कि यीशु ने आँखें उठाकर प्रार्थना की,
हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली, और मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है इसके कारण मैंने ये कहा है, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। और तब फिर बड़े शब्द से कहकर उसने पुकारा, हे लाजर निकल आ। और जो मर गया था, जो कफन हाथ पांव बांधे हुए निकल आया था, उसका मुंह अंगोछों से लिपटा हुआ था, यीशु ने उससे कहा कि इसको खोल दो और इसको जाने दो। देख लीजिए, ये काम परमेश्वर करना चाह रहा है। वो मुर्दों में जान दे देने वाला परमेश्वर है। जैसा ही परमेश्वर ने लाजर से कहा कि हे लाजर निकल आ, जो उसका हाथ पांव किससे बंधा हुआ था, देख लीजिए, हाथ पांव कफन से, उसका मुंह अंगोछों से लिपटा हुआ था, वो बंधा हुआ था। बंधा हुआ मनुष्य जो रहता है वो कभी भी चल नहीं सकता, कभी भी मुंह अंगोछों से बंधा हुआ होगा तो वो बोल नहीं सकेगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इसको खोल दो। अरे खोलोगे तभी तो चलेगा, जब तक खोलोगे नहीं तब तक कैसे चलेगा? खोलना किसको पड़ेगा? हमको पड़ेगा। और जैसा ही वो खुल गया, वो चलने लग गया, वो बोलने लग गया, वो देखने लग गया, वो जिंदा हो गया। ये परमेश्वर की सुंदर योजना है, और इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को दिलासा दे रहा था। वो बताना चाह रहा था कि मैं तुमको तुम्हारी कब्रों से क्या कर दूंगा, खोलकर तुमको निकाल दूंगा, और तब तुम जान लोगे कि मैं ही यहोवा हूँ, मैंने ही ये कार्य किया है। और तब तुम जान लोगे कि तुम्हारी कब्रों को जो मैं खोलूँ और तुमको उनमें से निकालूँ, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि ये काम मैंने किया है। और सचमुच परमेश्वर इस कार्य को करने के लिए इस संसार में आया है। वो प्रभु यीशु मसीह है जो इस कार्य को करने के लिए संसार में आया है, और उसने इस कार्य को किया है। उस कार्य को हमारे जीवनों में किया है। हमारी भी ऐसी दशा में हम पड़े हुए थे, परमेश्वर ने हमको कब्रों की दशा से निकाला है और एक जीवन दिया है, ताकि हम जो मरी हुई दशाओं में थे, पाप अपराधों के कारण हम मरे हुए थे, परमेश्वर ने हमारे मरे हुए दशाओं से हमको निकाल दिया, हमें जीवन दे दिया। ये परमेश्वर की एक सुंदर योजना है, और यही योजना, यही दिलासा, यही आशा उनको देना चाह रहा था परमेश्वर यहेजकेल नबी के द्वारा। उनको बताना चाह रहा था अपने लोगों को कि हे मेरी प्रजा के लोगों, कि मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा, और जब मैं खोल दूंगा तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ और मैंने ये कार्य किया है। क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। उसने 4 दिन से मरे हुए लाजर को क्या कर दिया? निकाल दिया, और निकाल कर उसको जीवन दे दिया। ये परमेश्वर की सुंदर योजना है, और इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को, वो अपनी प्रजा कह रहा था, आज भी वो परमेश्वर ऐसा कार्य करना चाहता है, ऐसा कार्य करता है, और उसने हमारे जीवन में ऐसा कार्य किया है। और वो परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसी दशाओं से निकले और सचमुच में उस जीवित परमेश्वर की वचनों के अनुसार चले, क्योंकि वो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है। और जो लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, परमेश्वर उनको उनके जीवन में अनुग्रह दे देता है, ताकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल सके, जीवित हो सके, और जीवित ही उसका धन्यवाद किया जा सकता है। क्योंकि जितने मृतक अवस्था में पड़े हुए हैं वो यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते, और इसलिए वो परमेश्वर हमको हमारी मरी हुई दशाओं में से निकालकर हमको जीवित करना चाहता है, हमारी कब्रों से निकालकर हमको खड़ा करना चाहता है, हमको जीवन देना चाहता है। ये परमेश्वर की सुंदर योजना है। उन दिनों उन लोगों के लिए भी थी, और आज के दिनों में परमेश्वर हमारे लिए भी यही परमेश्वर की योजना है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए। हमको देखना है कि हम किस दशा में पड़े हुए हैं। यदि हम कब्र की दशा में पड़े हुए हैं
ये संसार के अनुसार यदि हम जीवन जी रहे हैं, ये संसार बिल्कुल कब्र की दशा में है। भजन संहिता 74 अध्याय उसका 20 पद में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर अपने वाचा की सुधि ले, क्योंकि इस देश के अत्याचारी लोग अत्याचारी। पढ़िए तो भजन संहिता 74 अध्याय उसका 20 पद, फिर पढ़िए 74 उसका 20 अध्याय, जिसका भी खुल जाता पढ़िए। अपनी वाचा की सुधि ले, देखिए परमेश्वर कह रहा है कि अपनी वाचा की सुधि ले, क्योंकि देश के अंधेरे स्थान देखिए देश के अंधेरे स्थान अत्याचार के घेरों से भरपूर है। अत्याचार के घरों से भरपूर है। देख लीजिए, देश के अंधेरे स्थान, ठीक है कि नहीं, अत्याचार के घरों से क्या है, भरपूर है। उनके जीवन में कोई प्रकाश नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, मैं तुमको क्या देने आया हूँ, जीवन देने आया हूँ, ज्योति देने आया हूँ। देश के अत्याचारी घरों से अंधेरे स्थान भरपूर है। परमेश्वर वहाँ से निकलना चाहता है और एक सुंदर जीवन हमको देना चाहता है। ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सब की सहायता और अगुवाई करे। आगे एक और गीत भाई नरेश गाडिया के द्वारा सुनेंगे और परमेश्वर उनकी गीत गाने में सहायता और अगुवाई कीजिए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। सचमुच में अद्भुत परमेश्वर जिसके बारे में हम सुनते हैं, जो सच्चा और जीवता परमेश्वर है, वो हड्डियों में भी जान डाल सकता है। ये आज हमने सुना, हमारे जीवन में उसने प्रभु की महिमा है, निरंतर हमारे जीवन से होती रहे। जहाँ जहाँ हम देखते हैं कि हमारा जीवन कब्र के समान हो गया है, जो जो भाव हमारे अंदर में ऐसे हैं जो हमें कब्र तक पहुँचा रहे हैं, उन बातों को अपने जीवन से निकाल दें। उन पत्थरों को हमें ही हटाना है। हमारे मुंह से जो बोली भाषा निकलती है, हमारे अंदर जो क्रोध है, इन बातों को जैसे भाई वचन के द्वारा से बता रहे थे, और उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, प्रभु के पास बहुत नज़दीक आना पड़ेगा और उसे अपने हृदय का बलिदान चढ़ाना पड़ेगा और उसे निरंतर याद करना पड़ेगा, हर समय याद करना पड़ेगा और याद करते करते फरियाद करना पड़ेगा उससे कि हे प्रभु मुझ पर क्या कर, दया कर, क्योंकि मेरे जीवन में ये बातें हैं और उसे मैं निकालना चाहता हूँ। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा से हमें और भी आशीष दे। हमारे जीवन में अवश्य है कि दर्द रहता है, गम रहता है, बेचैनी रहती है, परंतु वो हमारे लिए इतना सब सह लिया है कि उस दर्द के सामने हमारा दर्द कुछ भी नहीं है। और वो फिर भी हमें विश्वास दिलाता है कि तुम्हारे हर एक चीज को मैं अपने ऊपर लेना चाहता हूँ, बस तुम इतना करो कि तुम मेरे पास आओ और दिल से मुझे याद करो। आइए हम लोग भी अपने दिल से उसको याद करें। प्रभु की महिमा में गीत सुनेंगे।
उससे फरियाद कर, ऐ मेरे दिल तू उसे याद कर, हर दम में उससे फरियाद कर। वो सुनता है जो बोलोगे, वो देता है जो मांगोगे, वो सुनता है जो बोलोगे, वो देता है जो मांगोगे, उसे मांग और जीवन आबाद कर, ऐ मेरे दिल तू से याद कर, हर गम में उससे फरियाद कर। तुमको सुकून और दर्द से राहत, बेचैन दिल को भी चैन देता वही है, सूरज को रोशनी, चंदा को चांदनी, तारों को प्यारी सिरे देता वही है। गम को सुकून और दर्द से राहत, बेचैन दिल को भी चैन देता वही है, सूरज को रोशनी, चंदा को चांदनी, तारों को प्यारी सिरे देता वही है। ये इंसान तो नादां है मगर वो तो मेहरबान है, ये इंसान तो नादां है मगर वो तो मेहरबान है, यूं अपने जीवन को ना बर्बाद कर, ऐ मेरे दिल तू से याद कर, हर गम में उससे फरियाद कर। उसकी पनाह में आके दुनिया हंसी लगे, उसका ही लेकर के नाम बन जाए हर काम, मौसम को ताजगी, फूलों को खुशबू, विश्वास मन को मिले सुबह और शाम, उसकी पनाह में आके दुनिया हंसी लगे, उसका ही लेकर के नाम
बन जाए हर काम। ओ मौसम को ताजगी, फूलों को खुशबू, विश्वास मन को मिले सुबह और शाम। वो दाता है तो बंदे हम, वो रोशनी है अंधे हम। वो दाता है तो बंदे हम, वो रोशनी है अंधे हम। खुद को अंधेरे जग से आजाद कर, ऐ मेरे दिल तू से याद कर। हर गम में उससे फरियाद कर, ऐ मेरे दिल तू से याद कर। हर गम में उससे फरियाद कर। वो सुनता है जो बोलोगे, वो देता है जो मांगोगे। वो सुनता है जो बोलोगे, वो देता है जो मांगोगे। उस मांग और जीवन आबाद कर, ऐ मेरे दिल तू से याद कर। हर गम में उससे फरियाद कर, हर गम में उससे फरियाद कर, हर गम में उससे फरियाद कर। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु का। सचमुच में हम निरंतर उस प्रभु को याद करते रहें और अपने जीवन में हर समय स्मरण करें कि वो मेरे लिए क्या क्या अद्भुत और आश्चर्य कर्म किया है। मेरा जीवन क्या था और कहाँ से उठा करके कहाँ तक ले आया। सचमुच में जैसे हम पढ़ रहे थे यहेजकेल में, हमारी हड्डियाँ सूखी हुई थी, हमारा जीवन पूरा सूखा हुआ था, निर्जल ऊसर भूमि था। भजन संहिता 102 अध्याय में लिखता है, इसलिए ऐसा था क्योंकि हम अपनी रोटी खाना भूल जाते हैं और उस जीवन के जल के सोते से पीना भूल जाते हैं, या नहीं पीते, अवहेलना करते हैं। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हमारी सूखी हड्डियों में भी वो नस चढ़ा सकता है, मांस चढ़ा सकता है और पूरे चीजों को स्किन से, चमड़े से ढांक सकता है। ऐसा परमेश्वर है और उसने किया हमारे जीवन में। सब तरफ सूखा था। राजा दाऊद कहता है भजन संहिता 63 में, हे परमेश्वर तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मैं तेरा प्यासा हूं, मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है। हे मेरे प्रभु मुझ पर दया कर। जैसे ऐसा प्रार्थना किया, सचमुच में उसके जीवन में वो चिकनाई को दे दिया, वो जीवन को दे दिया, उसके अंदर मांस और लोहू और चमड़े को चढ़ा दिया। वो उसका जीवन भी ऐसा ही था। इसलिए मेरे भाई और बहनों, अति यत्न से उसकी ओर दृष्टि उठाएं, दिल से, ऐ मेरे दिल तू उसे याद कर। हर दिन याद करिए, हर समय याद करिए, हर पल याद करिए। पीपीसी में लिखता है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, क्योंकि ऐसा करने से आपका जीवन भी हरा भरा रहेगा। जैसा लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। तीसरा पद क्या है भाई? वो उस नदी के किनारे हुए लगा हुए वृक्ष के समान है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। सचमुच में आज हमारा जीवन कहीं मुरझा तो नहीं रहा है किसी के कारण से, किसी भी बात से, हमारे जीवन के चाल चलन से, व्यवहार से, बोली भाषा से, हमारे अंदर के हर एक प्रकार की कड़वाहट से, क्रोध से। प्रभु चाहता है कि एक मनुष्य के अंदर वो अपने जीवन को, श्वास को फूंक दे। यदि ऐसा है तो उसके नजदीक
आ जाएं और उससे उसके पनाह में अपने आप को दे दें। देखो उसकी पनाह में आके ये सारा दुनिया भी हसीन लगेगा, सुंदरता दिखेगा। उसके पनाह में नहीं है तो सब चीज रूखा सूखा दिखने वाला है। और फिर हमारे जीवन में हर समय ताजगी, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। धन्यवाद परमेश्वर का ऐसे वचनों के लिए। आप सबों ने सुना और भी अपने समर्पण को बढ़ाइए। भाई का धन्यवाद, पवित्र आत्मा का धन्यवाद, परमेश्वर पिता का धन्यवाद। ये वचन के द्वारा से आज हम सब आशीषित हुए। प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम लोग अंत में प्रार्थना करेंगे। अति करुणामय सर्व सामर्थ्य प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से बड़े नम्र और दीन होकर के झुकते हैं, आपको हृदय से धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, क्योंकि सच्चे और जीवते परमेश्वर आप हैं। आपने कहा मैं सच सच कहता हूँ। सचमुच में आप सच्चे परमेश्वर हैं, इसलिए सच कह सकते हैं। बाकी लोग सच बोल रहे हैं, बोलते हुए भी झूठ बोलते हैं, झूठे हैं, परंतु प्रभु आप सच्चे हैं। इस बात का दावा करते हुए आपने प्रकट भी किया अपनी सामर्थ को हर एक जगह। हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने उस सामर्थ को मेरे जीवन में, हम सबके जीवनों में प्रकट किया। हमारी दशा भी मरी हुई थी, आज आपने हमें जीवन दिया, लहलहाते हुए जीवन को दिया। हाँ, सचमुच में प्रभु ये आपकी दया और करुणा ही है। आगे के जीवन में भी प्रभु जी हम अपनी चौकसी करें, ताकि किसी भी रीति से सूखी जमीन न हो जाए, हमारा जीवन हमारा सूखा न हो जाए, कोई दशा हमारी मरी हुई न हो जाए। और प्रभु जैसे आज भाई बता रहे थे, हम दिखाते तो हैं कि हम बहुत धर्मी हैं, धर्म के काम करते हैं, परंतु अंदर से कब्र के समान। सचमुच में प्रभु कहीं ऐसा तो नहीं है, धोखे में रह जाएंगे। इसलिए मेरे परमेश्वर हम सबकी सहायता कीजिए, ताकि आपसे फिर से एक बार उठ करके खड़े होकर के किसी भी रीति से कब्र की गंदगी हमारे अंदर न रहने पाए। एक एक पत्थरों को, एक एक गंदगी को, एक एक सड़ाहट को, एक एक बसाहट को हम निकाल सकें। करुणा और दया चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपने आज के वचनों से हमें आशीषित किया। जितने सुन रहे हैं उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ प्रभु, ऑनलाइन सुन रहे हैं मेरे प्रिय लोगों को आप आशीषित कीजिए, बाद में जो सुनते हैं उन्हें भी आशीषित कीजिए। धन्यवाद 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 प्रभु। सब आदर इज्जत आपको ही देता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा। दया करके इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।